जय हिंद दोस्तों, त्याग रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं यहाँ पर काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड के बारे में। आप कहेंगे कोई खास पैसा तो ये बना के अभी दे नहीं रहा है, ठीक है। तो ये शेयर आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, जब कोई शेयर नहीं भागता, आपको बड़ा अच्छा लगता है कोई शेयर की अभी उसने 45% के रिटर्न बना के दे दिए हैं या उसने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो वो बहुत शेयर अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर गिरावट भी वैसे ही होती है, ठीक है। एक महीने के अंदर कोई शेयर 50% भाग गया, जैसे कि रिलायंस इंफ्रा की बात करें, 5 दिन के अंदर 40-45% शेयर भाग गया है। तो दोस्तों देख लीजिए, रिलायंस इंफ्रा को देखिए, यहाँ पर सिर्फ 5 दिन के अंदर 48% की तेज़ी बन चुकी है। कितने? 48% की। अब आपको अच्छा लग रहा होगा, नहीं, अच्छा अब नहीं है। अच्छा कब था? 1 साल पहले, जब ये बिल्कुल फ्लैट था, नीचे गिरा हुआ था, तब ये सही था, ठीक है। कब सही था? जब ये बिल्कुल नीचे की साइड में था, या फिर ये ऊपर जाके नीचे की साइड में गिरा था, तब इसको हम सही कह सकते थे, ठीक है। जब शेयर भाग जाता है एक एक महीने के अंदर या फिर 5 दिन के अंदर 50-50% शेयर भाग जाता है, फिर एक उम्मीद वहाँ पर पैसे की थोड़ी कम हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि ये शेयर आगे भाग नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, शेयर का भागना गिरना कंपनी के फंडामेंटल पे तो डिपेंड करता है। कभी कभी फंडा ऐसी मैं आपको कम से कम 100-150 कंपनी दिखा सकता हूँ जहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल उतने मजबूत नहीं है, फ्लैट प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन शेयर लगातार भागता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, ठीक है। तो शेयर को भगाने में पैसे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखा होगा हर्षद मेहता क्या था, पैसा लगा रहा है लगा रहा है लगा रहा है, शेयर को भगा रहा है भगा रहा है। कंपनी के फंडामेंटल हैं उतने मजबूत नहीं है, लेकिन शेयर को भगा दिया जाता है, इतना कि आप उम्मीद भी नहीं करते। उसके बाद उसके अंदर होती है प्रॉफिट बुकिंग, गिरावट इतनी कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि 10 रुपए का शेयर था, पहुंच गया कितना? 300 रुपए। आज की डेट में वो 30 रुपए पे काम कर रहा है या 20 रुपए पे काम कर रहा है, या वहीं पर आ गया, या उससे भी ज़्यादा नीचे गिर गया। ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं गुजरात पीपावाव पोर्ट के बारे में, तो 270 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, देखिए, जो चीज़ें अच्छी हैं जिसके बेस पर मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। आपको पसंद आता है आप आगे बढ़ सकते हैं, पसंद नहीं आता अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। जिस बेस पे मैं बता रहा हूँ आगे वो कंटिन्यू रहता है तब ठीक है, नहीं रहता तो फिर आपको कुछ और ही चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या अनुमान लगाया कि प्रीवियसली हिस्ट्री देखने के बाद, करंट की हिस्ट्री देखने के बाद, प्रीवियस हिस्ट्री देखी, करंट का स्टेटस देखा, उसके बाद आगे का मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आगे पैसा बन सकता है। पहला कि बिजनेस मैंने देखा, टिकेगा, पोर्ट का बिजनेस क्या खत्म होगा, चलिए। उसके बाद 270 रुपए का भाव क्या अच्छा है क्या नहीं है वो भी देख लेते हैं। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे हम, ठीक है, या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का देख लीजिए। तो पहले कितने का होता था ये शेयर, ये यहाँ पर देखिए, ऊपर काफ़ी ऊपर होता था, नीचे। इस चार्ट को, पैटर्न को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर अपने हाई के आसपास, जो कभी पहले हाई इसने बनाया था 2014, 15, 16 के अंदर, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। वो धीरे धीरे भाग ही रहा है, कोरोना वायरस के टाइम से लेके 2020 से लेके धीरे धीरे तेजी ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब टिकेगा नहीं टिकेगा वो तो समय ही बता पाएगा आगे, लेकिन फिलहाल अगर देखें इसने हाई कितना मारा है, 250 रुपये। तो अपने हाई के आसपास से कोई खास अभी तेजी बनी नहीं है, कह सकते हैं। 1 साल के अंदर अगर देखें तो 72% के रिटर्न बने हैं। ओवरऑल मिला के देखें तो कोई खास तेजी अभी नहीं बनी है, ठीक है। पहला पॉइंट, कंपनी का बिजनेस, वो अभी चेक भी करेंगे आगे। बिजनेस के बारे में आपको जानकारी कंपनी के फंडामेंटल से पता चल जाएगी, कंपनी के काम से पता चल जाएगी, ठीक है। ओवरऑल मिला के चार्ट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आता है कंपनी का मार्केट कैप का। अगर हमें मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए या हमें 2 गुना 3 गुना पैसा चाहिए तो हमें देखना होता है मार्केट कैप। देखिए, 50% के रिटर्न भी चाहिए, या फिर शेयर नीचे गिरे और वहीं पर आ जाए। किसी भी तरीके से आपको पैसा बनाना हो, ठीक है, आपको करना क्या होता है, समय आपको देना ही होता है। समय आपको देना होता है और आपकी स्ट्रैटेजी ठीक होनी चाहिए कि अगर ये शेयर नीचे गिरकर यहीं पर आ जाए तब भी पैसा बन जाएगा, गिरकर यहीं पर आ जाए तब भी पैसा बन जाएगा। तो 217 रुपये यहाँ पे लिखे, 217 रुपये यहाँ पे लिखे, नीचे की तरफ अगर गिर जाता है, गिरकर यहीं पर आ जाता है, तब भी पैसा बन जाता है। तो पैसा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगा है, चाहो तो इस पर आप फोकस कर सकते हो। तो देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। अगर देखने की कोशिश करते हैं गुजरात पीपावाव पोर्ट के अंदर, देखिए 215 रुपये का, 215 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 253 करोड़, उसके बाद 270, 251 करोड़, उसके बाद देखेंगे 246 करोड़, ठीक है। तो अच्छी परफॉर्मेंस है। साथ ही आप अगर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया शानदार चल रहा है, ठीक है। कितना परसेंटेज, देखिए
इतना परसेंटेज है, ऑपरेटिंग मार्जिन का इतना परसेंटेज है 61%, देखिए 49, 60%, तो इससे बड़ी क्या बात आपको मिल सकती है। ठीक है, शेयर के अंदर। चलिए अब देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। 68 करोड़ का होता था, उससे उसके बाद 92 करोड़ का, उसके बाद 116, फिर 66 करोड़, 110 करोड़ हो गया। ठीक है, बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कर्ज की सिचुएशन कैसी है, कहीं कर्ज ज़्यादा तो नहीं है कंपनी पे, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कर्ज को लेके आपको इतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखिए अगर कर्ज किसी कंपनी पर है तो वो उतार सकती है, अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उतार भी सकती है। अगर आप एकदम ही देख के डर जाएंगे कि नहीं 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 कर्ज है, मैं नहीं खरीदूंगा इस कंपनी को, फिर तो आप कोई शेयर खरीद ही नहीं पाएंगे। इस तरह से तो इन्फोसिस पर भी कर्ज है, टीसीएस पर भी कर्ज है, कर्ज तो हर कंपनी पर है, तो कैसे करोगे आप, काम ही नहीं कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आपको ये देखना है कि क्या कर्ज उतारा जा सकता है, अगर जवाब हाँ है तो फिर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा कर्ज भी होगा तब भी उतारा जा सकता है। रिजर्व देखिए 1830 करोड़ का, कर्ज कितना है 79 करोड़ का। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी के अंदर एफआईडीएस की क्या सिचुएशन है। तो देखें प्रमोटर की होल्डिंग 44% की है, एफआईस 18% है, डीआई 17% है, जो कि धीरे धीरे अपनी होल्डिंग अभी कम कर रहे हैं। ठीक है जी, कम कर रहे हैं, बेच रहे हैं। देखिए बेचना बढ़ना घटना चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, इस चीज़ को लेकर इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एफआईस खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, ये चलता रहता है। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे शेयर अच्छा लग रहा है, चाहो तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है संवर्धना मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो अभी नहीं भागा है, तो इस शेयर पे चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। पर्टिकुलर फील्ड के अंदर 40% का मार्केट शेयर इस कंपनी का है। कितना, 40% का मार्केट शेयर है। 70 रुपये के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा है। अभी नीचे गिरा था, कभी गिरता है, कभी बढ़ता है, ये चल रहा है फिलहाल अभी बड़ी तेजी दिखाई नहीं है इस शेयर ने। जिस दिन दिखाएगा उस दिन रुक नहीं पाएगा, जिस दिन दिखाएगा उस दिन रुक नहीं पाएगा। तो शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है, आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकता है। 40% का मार्केट शेयर कम नहीं होता है, 40% का मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा होता है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी है, मार्केट कैप। तो पहला बिजनेस बढ़िया है, दूसरा क्या है, मार्केट शेयर अच्छा है, तीसरा अभी शेयर भागा नहीं है। ठीक है जी, नहीं भागा तो देखिए ये सारी चीज़ें, देखिए इतने सारे शेयर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जो बिल्कुल इसी तरह से टिके हुए थे, उसके बाद उनके अंदर अचानक तेजी बनी है। आपका फोकस ये नहीं कि कब भागना है, आपका फोकस ये होना चाहिए कि कंपनी अच्छी है क्या नहीं है। अच्छी है, रुकी हुई है, पैसा बना के दे सकती है। क्या आप वो शेयर खरीदोगे जो 5 गुना 10 गुना पैसा बना के दे चुका है। जाना चाहते हो जाइए, वेलकम, झटका भी आगे दिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जून क्वार्टर की, अगर बात करते हैं तो एक साल पहले मदरसन सुमी वायरिंग का कितना रेवेन्यू आता था, 1859 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, 2115 करोड़, उसके बाद 2233 करोड़, उसके बाद 2185 करोड़। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं 123 करोड़ का, उसके बाद 156, 168 करोड़, 191 करोड़, उसके बाद देखेंगे 149 करोड़। चलिए अब कर्ज भी देख लेते हैं इस कंपनी पे कितना है, ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाए यहाँ पर। तो रिजर्व्स देखेंगे सबसे पहले 1235 करोड़ का, कितना, 1235 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है, 259 करोड़ की। ठीक है, तो कंपनी तो फिलहाल मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा बात लंबे समय की चल रही है, शॉर्ट टर्म के लिए आप काम करोगे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। शेयर गिरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। दोस्तों अगला शेयर है आरबीएल बैंक। क्या करें त्यागी टेंटेटिव्स, देखिए सबसे पहले देखिए 700 रुपये का शेयर होता था, गिरते गिरते 74 रुपये तक पहुंच जाता है, 74 रुपये से फिर 300 रुपये आ जाता है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, एक कंपनियां नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो आरबीएल बैंक की अगर बात करें तो 213 रुपये के आसपास चल रहा है। हाई कितना मारा है इसने, सबसे पहले ये देखिए हाई कितना मारा है, ये देख लीजिए 300 रुपये का। ठीक है, क्या फिर जा सकता है, हाँ यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फिर वहाँ पर जा सकता है। ठीक है जी, गिर कर अभी यहीं आया है, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा त्यागी टीम। तो एक शेयर एक बार पैसे बना के नहीं देता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को इतना हल्का समझते हैं और इतना सस्ता समझते हैं तो बिल्कुल आप भूल के अंदर हैं। शेयर के अंदर गिरावटें भी होती हैं, इस चीज़ को समझिए। लेकिन हाँ, गिर के हो सकता है 74 रुपये फिर दोबारा ना पहुँचे, 100 रुपये ना पहुँचे, 150 रुपये मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। फिलहाल देखिए सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जिस तरह से मार्केट कैप सिर्फ इस कंपनी का लगभग 12,000 करोड़ का है, तो आने वाले टाइम में ये शेयर मुझे 300 रुपये लगता है, इवन कि 350 रुपये भी लगता है। चाहो तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हो। बात लंबे समय की है, छोटे समय की कोई बात नहीं है। जी नहीं भागा तो नहीं भागा, तो एक काम कीजिए, क्या आपको लगता है यहाँ तक आ सकता है इन सारे फंडामेंटल सारी चीज़ों को देखने के बाद, मार्केट कैप कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद, क्या आपको लगता है कि 213 से नीचे गिरे और गिर के 213 आ जाए। मान लीजिए आप कहीं, मान लीजिए 230 पे फंसे हुए हैं, 230 रख लीजिए यहाँ पर,
और 230 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो जहाँ पर पहली बार खरीदा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्या आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीद सकते हैं? जवाब है हाँ। तो फिर लूट लीजिए स्टॉक मार्केट को। अगर आपके अंदर एक एक पोटेंशियल है, एक क्वालिटी आपके अंदर है, क्या कि आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीद सकते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप हाहाकार मचा कर रख देंगे, ठीक है। तो बढ़िया शेयर है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना शुरू कीजिए, देखिए फिर कमाल। तो ये कुछ शेयर्स थे, इनमें से आप चाहो तो कोई शेयर चूज कर सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि शेयर को लिखिए, नोट कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए। गिरावटें होती रहती हैं, और भी गिरावट हो सकती है। गिरावट, तेजी किसी के हाथ में नहीं होती है। ये सारा खेल बड़े प्लेयर का रहता है, और उसकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहती है, किसी के पास नहीं रहती है, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो लंबे समय के लिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।